मैं कपटलाल, मशहूर बिजनेसमैन। होम लोन, बिजनेस लोन, बाइक लोन, साइकिल लोन और लोन ही लोन। अपन इस साल जेल से इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं। अपनी निशानी क्या? चाकू। देखा इंसान मेरे वजह से कितनी तरक्की कर रहा है। Only freedom and happiness. फ्रीडम, शराब पीने की आजादी, जुआ खेलने की आजादी। फायदा नहीं हुआ क्या? बताओ भाई, गवर्नमेंट को कितना फायदा हुआ? मीडिया में कितना फायदा हुआ? हर तरफ एडवर्टाइजमेंट कितने बढ़ रहे हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम जुआरी और शराबी की वजह से होते हैं। अब मेरा क्या कसूर? हर चीज पर मुझ पर ही इल्जाम। ये कोई अच्छी बात हुई क्या? ठहरिए, क्या आप रिसर्च कर कुछ नया लॉस एंड ऑर्डर बनाएंगे? आइए निजाम हक को कायम करें। मैं एक फिलोसोफर हूँ। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई इल्म होगा जिसका मैंने मुताला नहीं किया। मैंने अपने तमाम उम्र के तजुर्बे को दुनिया की फलाही और बहबूदी के इस्तेमाल के लिए ठान ली है। मैंने निहायत गौर व फिक्र के बाद दुनिया के तमाम मसाइल का हल ढूंढ निकाला। मसाइलों का हल ढूंढ निकाला है? तुम बजाते खुद एक मसला हो। ये कह रहे हैं ये मसलों का हल नहीं बल्कि उनका सबब बन गए हैं। लेकिन इसमें आपका क्या कहना है? तुम क्या समझते हो मैंने अपने बाल धूप में सफेद किए हैं? सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकाल कर दिया हूँ। आखिर मैं नए ज़माने का फ़लसफ़ी हूँ। मेरी मॉडर्न सोच कितनी तरक्की पसंद है और मेरी दूरंदेशी से तुम्हारा कितना भला होगा। जी चाहता है तुम्हारा गला घोट दूँ। एहसान, तुम्हारी इसी एहसान ने मेरा दीवाना निकाल जाए। तुम्हें तो अरे आप फिर शुरू हो गए भाई। आखिर आपकी परेशानी क्या है? परेशानी? सनसनी खबर। हर परेशानी में आपके साथ। आइए इनकी कहानी सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मैं कपटलाल, मशहूर बिजनेसमैन। मेरे वजह से तुम मशहूर हुए, तुम्हारी तरक्की हुई। वाह भाई, हमारी बिल्ली हमेशा ही मियाऊं। मियाऊं? मियां कपटलाल, जरा फिर से बताइए, आप कपटलाल से फटा हाल कैसे बन गए? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं कपटलाल, मशहूर बिजनेसमैन। मेरे पास है कपटलाल टेक्सटाइल्स। कितना खुश हूँ मैं। मैं और मेरे दो बेटे सब एक बिजनेस से मिल बांट कर खाते हैं। हमारे घर का खर्च आसानी से निकलता था। फिर आया ये IBI बैंक। बैंक आइए और तरक्की की तरफ बढ़िए। होम लोन, बिजनेस लोन, बाइक लोन, साइकिल लोन, वॉशिंग मशीन लोन, फ्रिज लोन और लोन ही लोन। लोन लीजिए, अपने आज को सुधारिए और कल को ले डूबिए। IBI बैंक, लो EMI, बहुत ही कम इंटरेस्ट पर और नहीं के बराबर सूद। ब्याज की दरें घटी और उन्नति बढ़ी। IBI बैंक, अपने छोटे से बिजनेस को बड़ा बनाइए। IBI बैंक। जब बैंक्स ने लोन देना शुरू किया तो मैंने अपने बेटे के लिए खोला कपटलाल मोटर्स। फिर और लोन लेकर दूसरे बेटे के लिए कपटलाल पावर, फिर कपटलाल पेट्रोलियम। हम और खुश हुए। हमने 3 फैक्ट्रीज खोली। छोटे फ्लैट से बड़ा बंगला लिया और स्कूटर से मर्सिडीज ले ली। लेकिन हाँ, वो भी लोन पर। सोचा कि लोन भरने के लिए तो अभी जिंदगी बाकी है, अभी तो मजे कर लो। फिर एक दिन, क्या आप कपटलाल हैं? जी हाँ, मैं ही कपटलाल हूँ। मैं IBI बैंक का रिकवरी एजेंट हूँ। पिछले 6 महीनों से आपके लोन का ब्याज बाकी है। भर दूंगा। पिछले 6 साल से तो भर ही ना हूँ, सिर्फ अब की बार ही देर हुई है। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? भाई, धंधा डाउन है, शेयर मार्केट्स क्रैश पे क्रैश होते जा रहे हैं। आप तो जानते हैं ना, मेरा ही नहीं पूरे दुनिया भर में मार्केट डूब रहे हैं। थोड़ी और मोहलत दे दो।
इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स भी कैंसिल हो गए हैं। फॉरेन ट्रिप्स में जो तुमने खर्च किया था वो अभी तक सूद समेत अदा नहीं किया। और हाँ, अब से तुम्हारे लिए कोई क्रेडिट नहीं और लोन जल्दी से भर दो, वरना समझ गए? भाई रहम करो भाई। भाई भाई मैंने बहुत मन्नतें की लेकिन वो एक ना माना। फिर एक दिन। क्या आप कपटलाल हैं? जी हाँ, मैं ही कपटलाल हूँ। आपके सारे मिलों को सील कर दिया गया है। क्यों? आपने जो प्रॉपर्टी की जमानत पे जो लोन लिया था उसकी अदायगी वक्त पे ना होने पर बैंक ने कोर्ट से आपकी सारी जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया है और यह हुक्मनामा है। पापा, ये क्या हो गया? हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए। आपने हमें बर्बाद कर दिया। आपने हमें दुनिया को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सारे जायदाद और प्रॉपर्टी भी बेच दिए, फिर भी हम कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे। हमें जेल जाना पड़ेगा। ऐसी जिल्लत से तो मौत अच्छी। बेटा, भाई अब मैं क्या करूं? पापा, ये सब आपकी लालच का नतीजा है। आप अब रहिए अकेले, मैं भी चला। नहीं बेटा, नहीं। ये क्या हो गया? क्या इस दिन के लिए मैंने उम्र भर मेहनत की है? मैं तो हर तरह से हार चुका हूं। अब मुझ में हिम्मत नहीं है। 2 दिन की जिंदगानी, फिर अंधेरी रात, फिर मैं रास्ते पर आ गया। मेरे बच्चों ने परेशानी से खुदकुशी कर ली। अब मेरे पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कोई मुझे जहर खाने के लिए पैसे दे दे। भाई, खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं। आपकी बर्बादी की बुनियादी वजह तो सूद है। नहीं नहीं नहीं, ये सबके साथ थोड़ी ना होता है। ये तो एक एक्सेप्शन था। कारोबार ना करना आया तो मुझ पर इल्जाम डाल दी। भाई साहब, सबसे अच्छा कारोबार वो है जिसमें प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग हो। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि कामयाब कंपनी वो है जिसमें सूदी कर्ज में मुलविस नहीं है। वो कंपनी कामयाब है जो कर्ज सूद पर नहीं लेती है। और तो और सिर्फ अमीर कर्ज ले सकते और ये बेचारे गरीब, इन्हें तो कोई भी कर्ज नहीं देता। आपके मसले का हल इतना आसान नहीं। ये एक इंसान की कहानी नहीं बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता मुमालिकों में आम है। सूद वो दीमक है जो माशी हालत को जड़ से खोखला कर देती है, मालदार को और मालदार और गरीब को और गरीब बना देती है। सूद का पैसा कर्ज अदा की गई रकम से बनाया जाता है। इससे मार्केट में आर्टिफिशियल मनी फ्लो होता है। आपकी तरक्की सूद के बल पर नहीं हो सकती। सूद वो दीमक है जो इकोनॉमी को जड़ से खोखला कर देती है। इसका इलाज ये है कि आप अपनी इस्तात के मुताबिक कारोबार को बढ़ाए, सूदी कर्ज में मुलविस न रहे, कनात पसंदी इख्तियार करे और लालच बुराइयों की जड़ है। सही कहा। तुम्हारी बातों में वजन है। मैं तुम्हारी बातों पर अमल करने की कोशिश करूंगा। अरे यार, लगता है ये बैंक के बिजनेस को बंद कर देगा। हाउ बोरिंग। चलते हैं कुछ मजेदार की तरफ।